एक खूबसूरत बाग में चियो नामी एक नन्ही चिंटी रहती थी। चियो को सुपर हीरो बनने का बहुत शौक था। जब बच्चे बाग में बैठकर कहानियां पढ़ते, तो चियो छुपकर इन्हें सुनता और सोचता कि काश वो भी किसी की मदद करके एक सच्चा हीरो बन सके। एक दिन चियो को गुलाब की एक गिरी हुई सुर्ख पंखड़ी मिली। इसने उसे अपनी कमर पर एक चुके कैप की तरह बांध लिया। अब वो खुद को एक असली सुपर हीरो समझने लगा और ऊंची घास पर उछल उछल कर उड़ने की मशक करने लगा। अचानक चियो को किसी के रोने की आवाज आई। इसने देखा कि एक छोटा बच्चा जरून रेत के ढेर के पास बैठा बहुत उदास है। जरून की पसंदीदा नीली खिलौनों वाली कार कहीं खो गई थी और वो उसे हर जगह ढूंढकर थक गया था। चियो ने जरून के आंसू देखे तो उसने फैसला कर लिया कि वो इसकी मदद जरूर करेगा। इसने अपनी सुर्ख कैप को ठीक किया और कहा, परेशान न हो दोस्त, सिपर चिंटी तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। चियो तेजी से घास के घने जंगल की तरफ बढ़ा। चियो को रास्ते में परी नामी एक रंगीन तितली मिली। चियो ने इससे पूछा, परी, क्या तुमने कहीं जरून की नीली कार देखी है? परी ने पर फड़फड़ाते हुए बताया कि इसने एक नीली चीज कांटेदार झाड़ी के पीछे देखी है। चियो झाड़ी के पास पहुंचा। वहां बहुत अंधेरा था और जमीन पर सूखे पत्ते पड़े थे। चियो ने पत्तों के नीचे से गुजरकर देखा तो उसे वहां नीली कार नजर आई, जो एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी। कार बहुत भारी थी, लेकिन चियो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने नन्हे पैरों से जमीन को मजबूती से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को धक्का देने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कार को गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जरून ने अचानक देखा कि झाड़ियों के पीछे से इसकी नीली कार खुद ब खुद बाहर आ रही है। वो हैरान रह गया। जब कार पूरी तरह बाहर आई तो उसे नजर आया कि एक छोटी सी चिंटी ने उसे धक्का देकर बाहर निकाला है। जरून की दोस्त मैना भी वहां आ गई। दोनों बच्चों ने जब सुर्ख कैप वाली चिंटी को देखा तो वो खुशी से उछलने लगे। मैना ने चिल्लाकर कहा, देखो जरून, ये तो सिपरा चिंटी है। इन्होंने चियो को शुक्रिया के तौर पर बिस्किट का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। चियो आज बहुत खुश था। इसने समझ लिया था कि सुपर हीरो बनने के लिए कद का बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आने वाला बड़ा दिल होना जरूरी है। अब पूरे बाग के जानवर उसे सुपरा चिंटी कहकर पुकारते थे।